हेलो दोस्तों, आज हम एक और नया वीडियो लेके चले आए हैं। और इस वीडियो में हम एक सिमुलेटर ऐप के बारे में आपको बताने वाले हैं। मतलब इसको आप एंड्रॉयड में ही डाउनलोड करके इसके यूज़ कर सकते हैं और आपका जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मतलब डाउट है, जो भी कॉन्सेप्शन है, इस पे आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा ऐसा जो है आपको ऑप्शंस मिलता है। आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है अलग अलग टॉपिक पे। और उस टॉपिक पे आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्केल दिया हुआ होता है और यहाँ पे गेम भी दिया हुआ होता है। और मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है वैसे, लेकिन मैंने मेरे जो पिछला एक मिनट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसे वेक्टर फील्ड्स काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, उसको मैंने एक सिमुलेशन के ज़रिए आपको दिखाया था उस वीडियो में। वो मैंने इस ऐप से ही किया था। तो इस ऐप पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ यहाँ पे लैंग्वेज है। तो अच्छा, ये पहले देख लेते हैं। ये है फेट इंटरेक्टिव सिमुलेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे बाएं तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो यहाँ से शायद आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, हाँ ये रहा, हिंदी भी है। आप देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये जापानीज़ है लगता है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो फिलहाल हम इंग्लिश में ही देखते हैं, ज़्यादा इजी होगा। और दाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फिजिक्स ऑब्लिक मोशन दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे एकदम ऊपर देख रहे हैं ऑल कैटेगरीज, नीचे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। मैथ, आपको मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा। फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पे भी आपको नीचे मिलेगा। जैसे ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सर्किट्स। नीचे हीट और थर्मोडायनेमिक्स, लाइट, रेडिएशन, मोशन हो गया, क्वांटम फिनोमेना हो गया, साउंड्स वेव और वर्क एनर्जी पावर। तो फिजिकली आपको यहाँ पे फिजिक्स बहुत वास्ट, मतलब बहुत सारा वास्ट वैरायटी में आपको मिल रहा है। और मैथ का भी है। तो चलिए देखते हैं कुछ फिजिक्स पे ही देखते हैं। तो हम फिजिक्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स का जो जो ऑप्शन है ये आ गया। ये रहा। यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है एटॉमिक इंटरेक्शंस। यहाँ पे सेकंड बैलेंसिंग एक्ट आ रहा है। थर्ड पे बलून्स एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको पकड़ के एक एक करके एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे जो मैंने कॉम्ब और कागज़ की टुकड़ों का जो एक्सपेरिमेंट बताया था, उसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट ये है बलून से रिलेटेड। यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट है। और क्या है, ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। हाँ ये है। यहाँ पे बिल्ड एन एटम। नीचे और भी है। ये रहा, ये रहा। तो दोस्तों, जो मैंने एक मिनट का वीडियो दिया था ना, जिसमें मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर प्लेस करे एक स्पेस में तो कैसा होता है, तो वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो सिमुलेशन था, वो मैंने यहाँ से ही बनाया था। ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए इसे ही हम आज करके देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि अरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन स्पेस एंड व्यू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी जानने को मिलेगा कि अलग अलग पॉइंट में एक चार्ज से अलग अलग दूरी में कैसा पोटेंशियल बन रहा है। प्लॉट इक्विपोटेंशियल लाइन्स एंड डिस्कवर द रिलेशनशिप टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट मॉडल्स ऑफ डाइपोल्स, कैपेसिटर्स एंड मोर। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जो चलिए यहाँ पे लोड ऑप्शन आ रहा है, हम लोड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोडिंग आ रहा है। आ गया। ये रहा आपका जो मेन इंटरफेस। यहाँ पे आपको नीचे तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। पॉजिटिव चार्ज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नेगेटिव चार्ज भी है, और उसके साथ साथ एक सेंसर लगा हुआ है। न्यूट्रल चार्ज नहीं होगा ना शायद, नहीं, नहीं हो सकता। यहाँ पे दाईं तरफ आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा होगा।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मैं ऐसे ड्रैग करके ले जाना होगा आपको शायद। हाँ, ड्रैग करके आपने जब ले गया और यहाँ पे स्पेस में किसी भी जगह पे, ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ हट गया। तो स्पेस में किसी भी जगह पे आप ऐसे इसे घुमा सकते हैं, ये रहा। तो हम बीच में इसको प्लेस कर देते हैं। तो इसका जो वेक्टर फील्ड है, मतलब स्पेशल केस यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेट्स होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड लाइन्स है आपको दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे कैसा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ये है, समझ लीजिए, एक चार्ज के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे, बजाय दूर 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 में रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो इसको दिखाने के लिए मतलब असली तरीका तो ये है कि आप जो पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उनका जो फील्ड लाइन्स है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और दूर में जो फील्ड लाइन्स होंगे उनका फील्ड लाइन थोड़ा छोटा होना चाहिए। क्योंकि एक एरो की जो लेंथ होता है वेक्टर में, एरो की जो लेंथ होता है उस लेंथ से हम उसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं। मतलब जितना बड़ा उसका लेंथ होगा उस एरो का, तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा, और डायरेक्शन तो जिस डायरेक्शन में होगा वो होगा। तो यहाँ पे उसको समझाने के लिए देखिए, एरो की जो लेंथ है वो उसको कांस्टेंट रखा गया है, उसको मतलब एक स्पेसिफिक रखा गया है। लेकिन कितना दूरी है मतलब चार्ज से कितना पास है, इसको समझाने के लिए अलग अलग लाइट, मतलब लाइट का यूज़ किया गया है। मतलब जो पास में है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और जो दूर है वो जितना दूर जा रहा है उतना वो फेड होता जा रहा है, उतना डार्कर होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, समझने में आसानी होता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग लेंथ की जो वेक्टर फील्ड है उसको ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑप्शन है ये चालू है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, वरना ये तो नहीं दिखाता। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ अभी तो नहीं दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑन कर देते हैं, और अभी देखते हैं इसका क्या डायरेक्शन ओनली आ रहा है, इसे करके देखते हैं। तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन को दिखाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं चलेगा। मतलब हर जगह सेम डायरेक्शन ये रहा। तो इससे आपको उसका जो मैग्नीट्यूड है, कहाँ पर कितना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना कम इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल रहा होगा। तो नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, तो वोल्टेज हम कर देते हैं। तो हाँ, ये ग्लो हो गया, मतलब इसका वोल्टेज दिखा रहा है कि कितने दूरी में है वोल्टेज। तो हम यहाँ से नीचे वोल्टेज का ऑप्शन है, उससे शायद वोल्टेज हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे होता है ये, ऐसे पता नहीं ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ ऐड कर दिया, कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा, तो वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं, जब हम सेंसर को लगाएंगे तो उसका वैल्यू, वोल्टेज, पोटेंशियल जो भी है हमको पता चल जाएगा। तो ग्रिड, अच्छा ग्रिड मतलब यहाँ पे आपको ग्रिड दिया जा रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे 2D कोऑर्डिनेट्स में आपको समझाया जा रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी 3D मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2D एनालॉजी के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है। तो ग्रिड को हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, नहीं तो ठीक है ऑन ही रहने देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसको हम प्लेस करेंगे, तो ड्रैग करके उसी तरह ही यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस कर देने से देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप उनका कैसा टेंडेंसी है, किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, ये आप देख पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज से निकला हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। और नेगेटिव चार्ज अगर मूव करता है यहाँ पे, तो ये फील्ड लाइंस भी देखिए कितना मूव कर रहा है। तो ये रहा, असल में ये कॉन्वेंशन है। फील्ड लाइंस भी एक मतलब इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इन लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, इनके किसी भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट का जो, उस टेंजेंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो उस पॉइंट में उस फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को वो दर्शाता है। तो थोड़ा दूरी में रखते हैं इसको। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को मानते हैं। तो ये एक कॉन्वेंशन है।
मतलब टेक्निकल टर्म्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा कन्वेंशन ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज करते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज करते हैं, मतलब कॉन्वर्ज करते हैं, मतलब उसके तरफ घुस जाता है। तो ये तो आपको मतलब जब आप वेक्टर फील्ड्स में डाइवर्जेंस आप कैलकुलेट करते हैं तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे डाइवर्जेंस कितना है। वैसे वो अलग टॉपिक है, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। चलिए बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, तो इस सेंसर को हम प्लेस करते हैं कहीं पर। तो बीच में सेंसर को प्लेस किया तो यहाँ पे आप वैल्यू देख पा रहे होंगे, -1.3 डिग्रीज 4.98 वोल्ट पर मीटर, मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है आपका कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। अच्छा, अगर सेंसर, अरे हट क्यों नहीं रहा, सेंसर को अगर हटा के यहाँ पे रखते हैं तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव फील्ड की तरफ है। तो इसे आप अगर घुमाएंगे सेंसर को, वैसे ही ये जो फील्ड लाइन मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा डिटेक्टर का, वो नेगेटिव फील्ड की तरफ डिटेक्ट करेगा। अभी इससे अगर दूर ले जाते हैं, अच्छा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पोटेंशियल भी आप देख पा रहे होंगे 6.58 वोल्ट पर मीटर्स। अब जितना दूर लेके जाएंगे उतना छोटा होगा। देखिए यहाँ पे लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक इफेक्ट होता है यहाँ पे, उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। यहाँ पे छोटा है, बहुत छोटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एकदम चार्ज के एकदम करीब, बहुत करीब ला के यहाँ पे 28.3 वोल्ट पर मीटर्स। और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा वेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे इस डिटेक्टर ने। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स में, इसके आसपास जो पॉइंट्स होंगे उनके उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और उनका डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज के पास भी अगर ले जाए तो ये देखिए देखिए कितना बड़ा हो गया, तो इंटरफेस से ही बाहर जा रहा है, तो कितना बड़ा है देखिए। अच्छा, तो यहाँ से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपका कॉन्सेप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिमुलेशन से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें आप विजुअलाइज नहीं कर पाते अपने ब्रेन में, और जो चीज़ें प्रैक्टिकली भी करना हर समय पॉसिबल नहीं होता, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, पाइथन ऐसे सॉफ्टवेयर्स में कोडिंग करते हैं, ये सब नहीं पता है, उनके लिए एकदम बिगिनिंग लेवल पे ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि मेरे पास भी कंप्यूटर नहीं है और उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि मैं विजुअलाइजेशन अपना खुद क्रिएट करूँ, लेकिन यहाँ से हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़े हैं उनको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से प्रैक्टिकल करके। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रखते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में हम इस जो एप्लीकेशन है, ये जो फेट एप्लीकेशन है, इसमें और जो बाकी जो भी ऑप्शंस है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है उनको हम करेंगे। तो इसका एक अलग सा सीरीज़ हम बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो सीरीज़। और तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस किस टॉपिक के बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय।